गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब एंड वेलकम बैक टू द चैनल इन अनदर लाइव ट्रेडिंग वीडियो। यहाँ पे देखो मैंने बैंक निफ्टी जुलाई फ्यूचर मैंने शॉर्ट किया है। जो मैंने शॉर्ट किया है वो 44,863 पे शॉर्ट किया है। जस्ट एक प्लॉट शॉर्ट किया है, कुछ देर पहले ही मैंने शॉर्ट किया है करीब 958 पे एंड इसने अच्छा खासा लो भी लगाया था और मैंने इसका एसएल रखा है 902 पे 44,902। तो अभी मेरे कॉस्ट के आसपास ही चल रहा है। देखो इस कैंडल ने लो लगाया था करीब करीब 44,836। दैट मीन्स कि हमें करीब 400-500 का प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा था। सो हम थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी में ना मोमेंटम अच्छा लग रहा है डाउन साइड का। डे लो को भी ब्रीच किया है। तो यहाँ पे देखोगे यहाँ बैंक निफ्टी ने करीब करीब 9:35 तक इसने कंसोलिडेट किया, एक फॉल्स अपसाइड का मूव दिखाया, उसके बाद बैंक निफ्टी नीचे। तो इस कैंडल का, इसी कैंडल के हाई का मैंने स्टॉप लॉस मार्क किया है एंड अभी मैं इसको ट्रेल कर रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि टारगेट में कम से कम 44,680 के आसपास का पकड़ूं या फिर मुझे यहाँ से कुछ रिजेक्शन दिखेगा 44,728, तब फिर मैं एग्जिट करूंगा या फिर स्टॉप लॉस में ट्रेल करूंगा। अदरवाइज मैं होल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि बैंक निफ्टी में फॉल आ सकता है एंड एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि आज मार्केट साइडवेज रह सकता है क्योंकि कल मार्केट बहुत ज्यादा ट्रेंडी था। सो मॉर्निंग में क्या होता है कि मॉर्निंग में मूव थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड रहता है, थोड़ा वाइल्ड मूव रहता है, श्योरिटी नहीं रहती है मार्केट में। इसलिए जो रिटेलर्स अगर एंटर करते हैं तो वहाँ पे बहुत हाई चांसेस रहते हैं कि रिटेलर्स का यहाँ पे लॉस किया जाए, उनका एसएल खाया जाए एंड इसलिए मार्केट थोड़ा सा वाइल्डली बिहेव करता है। एंड अभी देखोगे तो हम आई थिंक कि हमें मोमेंटम ठीक ठाक अभी मिल रहा है। देखो 400 का प्रॉफिट अभी चल रहा है, तो मैं एसएल को ट्रेल करूंगा। अगर ये नीचे जाता है, अगर हम जो ट्रेंड है वो हमारे साइड में रहता है तो फिर मैं इसे होल्ड करूंगा। मैं देखता हूँ फिलहाल जो फ्यूचर्स है, फ्यूचर्स में तो ज़्यादा मूवमेंट नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो स्पॉट प्राइस में अभी लोएस्ट लेवल पे चल रहा है, लेकिन फ्यूचर में अभी यहाँ पे देखो ये उतना मूव नहीं कर रहा है। तो देखते हैं 44,726 हम कोशिश करेंगे कि यहाँ तक अगर मिलता है तो फिर आई थिंक दैट विल बी ग्रेट, क्योंकि यहाँ से अभी भी मार्केट जो है वो 50-60 पॉइंट और फॉल कर सकता है। तो मैंने इसी के ये जो कैंडल देख रहे हो ना, ये ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट कैंडल, उसका ऊपर का हाई एसएल मैंने रखा हुआ है। तो देखते हैं ये कैसा बिहेव करता है या क्या हमें प्रॉफिट या लॉस मिल पाता है। तो हम देखते हैं, करीब एक लॉट है तो ज़्यादा लॉस इसमें नहीं होगा क्योंकि बैंक निफ्टी में जैसा मैंने बताया था कि बैंक निफ्टी में अभी लॉट साइज को काफ़ी कम कर दिया गया है। पहले ये 25 का था, सो कुछ दिनों के बाद ये ऑप्शन में भी 15 का हो जाएगा। तो फिर उसमें क्या है कि हम ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं एंड हमारा जो लॉस है वो बहुत फिक्स हो जाएगा, क्योंकि इसमें 15 से ही मल्टीप्लाई, अगर लॉस लेंगे कोई कितने 10 से 20 पॉइंट लेंगे या 30 पॉइंट भी लेंगे, 40 पॉइंट भी लेंगे तो 600 होता है एंड पहले अगर 40 पॉइंट का एसएल हम पकड़ते तो करीब करीब 1000 रुपीज़ होता है। जो रिटेल ट्रेडर हैं, जो नए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि आपको थोड़ा सा मार्केट में स्पेस मिलेगा, थोड़ा सा लॉस को काफ़ी लिमिट में रख सकते हो। लॉट साइज भी कम हो गया है तो लॉस लिमिटेड रख सकते हो एंड अगर आपके ट्रेंड में मार्केट जाता है तो बाद में इसे एवरेज आउट कर सकते हो, थोड़ा सा क्वांटिटी और ऐड कर सकते हो और ऐड करने के बाद भी ये मात्र 30 ही होगा। पहले 50 होता लेकिन अब ये 30 ही होगा। तो इसमें मुझे मार्जिन कितना लगा है, तो मार्जिन आप देखोगे करीब करीब 89,000 रुपीज़ का मार्जिन लगा है एंड पहले मार्जिन ज़्यादा लगता था लेकिन अभी मार्जिन कम लगा है, तो मार्जिन में भी थोड़ी सी कमी आई है। एंड इसमें देखोगे तो यहाँ पे इसमें मुझे कितना पैसा लगेगा, तो आई थिंक कि उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देखो टोटल 124 रुपीज़ अभी लग चुके हैं। सो ब्रोकरेज 20 रुपये लगा, लेकिन एससीटी और बाकी चार्जेस मिला के 124 लगे हैं। ब्रोकरेज थोड़ा सा अभी भी हाई है लेकिन क्या कर सकते हैं, ब्रोकरेज तो देना ही पड़ेगा। एंड देखो अभी प्रॉफिट हमारा करीब करीब 500 रुपीज़ चल रहा है, तो हम होल्ड करने की कोशिश करेंगे। देखो अभी 600-700 चल रहा है, यहाँ तक मेरा टारगेट ये वाला है। अगर 44,700 के आसपास मिलता है तो फिर मैं इसे निकालने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मार्केट जो है मॉर्निंग में क्या होगा ना कि एक फॉल्स मूव देके फिर मार्केट ये सपोर्ट लेके या कल का जो डे लो है इसको सपोर्ट लेके मार्केट रिवर्स कर सकता है और रिवर्सल जो होगा बहुत तेजी होगा और फ्यूचर्स में और भी ज़्यादा तेजी से रिवर्सल होते हैं। सो फिलहाल अभी देखो मार्केट हमारे ट्रेंड में है, तो मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा बहुत एसएल को ट्रेल करके रख लूँ एंड ज़्यादा हम लॉस नहीं देंगे, क्योंकि मूव हमारे डायरेक्शन में ऑलरेडी आ चुका है, तो हम ज़्यादा लॉस लेना आई डोंट थिंक कि दैट्स अ वाइज डिसीजन। तो हम इस मूविंग एवरेज से थोड़ा सा ऊपर रख लेते हैं, करीब करीब 44,000। तो एसएल हमने ऑल ट्रेल कर लिया है। इसमें देखो कितना अच्छा लो लगा है, 815 का हमने लिया था 63 पे, तो करीब करीब हमें 700-800 का प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा था। तो देखते हैं इसमें क्या प्रॉफिट बनता है। मेरा टारगेट तो ये था, लेकिन आई थिंक यहाँ से भी रिजेक्शन ले सकता है एंड अभी अगर मेरा लॉस जो होगा, कितना लॉस होगा आप यहाँ पे देख लो कितना लॉस होना चाहिए। तो 63 माइनस
85 दैट मीन्स 20 यानी करीब 300 रुपीज़ का लॉस होगा। अगर आप ब्रोकरेज पकड़ोगे तो आई थिंक 400 टू 500 का ही लॉस हम यहाँ पे देख रहे हैं अभी। तो ये देखो ठीक-ठाक लग रहा है, कोई वैसा रिजेक्शन कैंडल नहीं है। इस कैंडल को क्लोज़ होने देते हैं, उसके बाद हमें मार्केट में पता चलेगा। एक स्टीप फॉल आना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि छोटे-छोटे कैंडल्स बन रहे हैं, या जो अभी तक जिस गैप अप को होल्ड कर रहे होंगे, कल जो पोजीशन कैरी किए होंगे, तो एक उनको निकालने के लिए मार्केट एक बड़ा-सा ऐसा कैंडल बना सकता है। तो उस कैंडल के लिए हम वेट कर रहे हैं। अगर वो कैंडल मिल जाता है तो हम प्रॉफिट लेके निकल जाएँगे। तो इस कैंडल में अभी बहुत अच्छी फॉल आई है एंड हमारा प्रॉफिट करीब 800-900 रुपीज़ का अभी चल रहा था। एंड देखो इसने लो लगाया 44,808। मैंने अभी एसएल जो है वो ट्रेल करके रख लिया है, अपने कॉस्ट पे लाके रख लिया है। देखो हमारा कॉस्ट 44,863 था, तो हम कॉस्ट पे ही हमने लाके रखा हुआ है, यानी हमें इसमें ₹1 का लॉस नहीं होगा। एंड जैसा एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट यहाँ से फॉल कर सकता है, एंड देखो यहाँ पे एक छोटा-सा जस्ट रिट्रेसमेंट था, दिस वाज़ जस्ट अ रिट्रेसमेंट। यहाँ से एक रिट्रेसमेंट लिया, देन अगेन फॉल। तो हमारा टारगेट देखो ऑलमोस्ट अचीव हो गया है। जैसा मैंने कहा था कि माय टारगेट विल बी दिस लाइन, यहाँ पे हमारा टारगेट होगा। तो यहाँ पे देखो हमारा टारगेट ऑलरेडी मैच हो चुका है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं वेट करूँ या फिर मैं क्लोज़ करूँ। सो अगर यहाँ से देखो हमारा टारगेट तो ऑलरेडी मीट हो गया है, लेकिन अगर यहाँ से बैंक निफ्टी फॉल करेगा तो उम्मीद है कि डे लो, ये जो कल का जो डे लो था वो उसके पास बैंक निफ्टी आने की कोशिश करेगा। एंड आई थिंक कि मुझे इस कैंडल के हाई पे ही मैंने अपना एसएल रखा हुआ है। तो इस कैंडल के 50% के ऊपर अगर जाएगा बैंक निफ्टी, मैं फिर इसे निकाल दूँगा, क्योंकि प्रॉफिट्स में आने के बाद लॉस में जाना आई डोंट थिंक दैट्स अ वाइज़ डिसीजन। एंड इस कैंडल के साथ ही मुझे पता चलेगा कि बैंक निफ्टी आगे नीचे फॉल करेगा या नहीं करेगा। जैसा मैंने यहाँ पे कहा था आपको कि यहाँ पे क्या है ना कि ये छोटे-छोटे कैंडल बन रहे हैं, तो एक बड़ी-सी रेड कैंडल बन सकती है, क्योंकि जो यहाँ पे जो गैप अप में बायर्स जो होंगे उनको मार्केट एक बार में निकालने की कोशिश करेगा। एंड देखो यहाँ पे एक बड़ी-सी कैंडल यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखने को मिली है। तो हमारा प्रॉफिट अभी करीब-करीब देखो 700-800 चल रहा है, क्योंकि ये कैंडल ठीक-ठाक बन रही है। एंड देखो निफ्टी में भी सेलिंग है, निफ्टी में भी अच्छी खासी सेलिंग है, इसलिए मुझे थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस मिल रहा है। लेकिन अगर इस बड़े कैंडल के ऊपर बैंक निफ्टी अगर निकाल देता है, दैट मीन्स कि मार्केट अब थोड़ा-सा यहाँ से थोड़ा अपसाइड जाएगा, फिर सेलिंग में आ सकता है। तो ये कैंडल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इस कैंडल के बाद ही हमें कुछ पता चलेगा। देखो आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे में प्रॉफिट जो है ना, प्रॉफिट को लॉक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लॉस में आप लेके जाना नहीं चाहते कोई भी चीज़ों को, क्योंकि 2-3 दिन मार्केट बंद रहेंगे तो फिर वो थोड़ा-सा अंदर से फ्रस्ट्रेशन आता है कि प्रॉफिट में था फिर भी नहीं निकाला, अब मैं लॉस में निकाल रहा हूँ, तो वो चीज़ थोड़ा-सा ख़राब लगता है। अदरवाइज़ देखो ट्रेड में कोई दिक्कत नहीं है, देखो ट्रेड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे ट्रेड हमारे साइड में ही है एंड बैंक निफ्टी बियरिश लग भी रहा है। तो इम्पोर्टेंट लेवल्स बस यही है, इसके नीचे जाने के बाद में क्या होगा, देखो कल भी एक स्मॉल रिजेक्शन यहाँ से आया था बैंक निफ्टी में, एंड आज भी देखो एक स्मॉल रिजेक्शन यहाँ से आ रहा है। मोर देन 50% जाएगा या इसके ऊपर जाएगा, तो मैंने वैसे भी अपना कॉस्ट को काफ़ी ट्रेल कर लिया है, देखो लगभग कॉस्ट पे रख लिया है। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि अगर फॉल आएगा ना तो बहुत बड़ा फॉल आएगा और हम एक अच्छा खासा मूव को कैप्चर कर सकते हैं, और नहीं तो फिर क्या होगा, 800-900 के प्रॉफिट देखने के बाद भी हमको अपने कॉस्ट पे निकलना पड़ेगा और ब्रोकरेज देना पड़ेगा। ब्रोकरेज भी हमें लग जाएंगे करीब 150-200 रुपया, ब्रोकरेज भी लगेगा और कॉस्ट पे निकलना भी पड़ेगा, तो ये प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ देखो निकल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारा जो टारगेट था वो ऑलरेडी अचीव यहाँ पे हो चुका है। मैं वेट करता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं वेट करता हूँ, फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। अगर बुक कर दूँगा तो भी अपडेट करूँगा और नहीं बुक करूँगा तो अपडेट करूँगा ही। देखो हमारा प्रॉफिट अभी करीब-करीब 1000 रुपीज़ हो चुका है। एक काम करेंगे, हम थोड़ा-सा इस लो के ऊपर रख लेंगे अपना एसएल, यानी 30 हम रख लेते हैं। यहाँ से क्या होगा, मार्केट एक स्टीप रिजेक्शन
लॉस में जाना नहीं चाहते, ऑलरेडी 1000 रुपीज़ हो चुका है हमारा। 30 रखते हैं, अगर चला गया तो चला गया। तो यहाँ से रिजेक्शन ले ही रहा है, तो ये कैंडल जो है ना इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये जो आप रिजेक्शन देख रहे हो ना यहाँ से, ये वाला, इस रिजेक्शन के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर इस रिजेक्शन के ऊपर गया तो मार्केट ये स्टॉप लॉस भी आई थिंक इसको हंट करने भी आएगा। तो आई थिंक कि वो सही नहीं रहेगा। करीब 1100 का प्रॉफिट हमने देखा था, आपको लाइव दिखाया मैंने 1100 का प्रॉफिट एक लॉट में ही। यहाँ से अगर 30 के ऊपर निकलता है तो हम अपना एसएल ले लेंगे, क्योंकि यहाँ से मार्केट अगर देखो यहाँ से रिवर्स करने की कोशिश करेगा तो फिर मार्केट इस हाई के पास जो एसएल्स होंगे वो सारे एसएल्स को मार्केट लेने आएगा। 3:06 हो रहा है, मार्केट्स ऑलमोस्ट ओवर हो रहा है। एंड देखो मॉर्निंग में जो पोजीशन लिया था वही मेरा फाइनल पोजीशन है। उसके बाद कुछ मुझे वैसा मोमेंटम मार्केट में दिखा नहीं, तो उसके बाद इसलिए मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया। एंड अभी जाके क्योंकि लास्ट में 3 बजे के बाद ये एक शार्प अप मूव आई है निफ्टी में, तो इस मूव का मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। तो अब मुझे इस मूव में ना ही पार्टिसिपेट करना है, ना ही लास्ट में जाके अपना लॉस लेना है। तो आज फ्राइडे है तो एक्स्ट्रा कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, जो मिला आई एम हैप्पी विद दैट। एक बार रिफ्रेश कर दे रहा हूँ। 500 का प्रॉफिट हुआ आज। आज मैंने लाइव ट्रेडिंग भी की थी, मैंने लाइव आया था, मैं यहाँ बता दूँ करीब 11:30 12 बजे मैं लाइव आया था 1 घंटे के लिए। अगर आप चाहते हो कि मैं मार्केट में लाइव आया करूँ, प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट में लिख सकते हो। तो 1 डेढ़ घंटे के लिए ही लाइव मैं आया था, तो ज़्यादा लोग ज्वाइन नहीं हुए, तो और मार्केट में मोमेंटम भी नहीं था, साइडवेज था, इसलिए मैं ज़्यादा वेट नहीं किया, 1 घंटे में ही निकल गया। अभी देखोगे मार्केट में अच्छी खासी मोमेंटम आई है 3 बजे के बाद वाली, देखो ये क्या मोमेंटम है। एंड वाज द इम्पॉर्टेंट लेवल, इसको ब्रेक करने के बाद बैंक निफ्टी अपसाइड मूवमेंट दिखा सकता था, लेकिन ये काफ़ी लेट हो चुका है, डबल बॉटम पे लगाया था। एंड ये फेक ब्रेकडाउन था। एंड मैंने लाइव में कहा भी था, इसी वाले कैंडल पे कहा था, स्पिन बार पे, देखिए ये फेक ब्रेकडाउन है, यहाँ से मार्केट नीचे नहीं जाएगा, आपको वेट करना चाहिए। और उसके बाद मार्केट ने अच्छा खासा अपसाइड रिवर्स किया, देन नीचे आया, देन इट्स रिवर्सिंग नाउ। निफ्टी में बहुत अच्छा मोमेंटम है, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी टाइम ओवर हो चुका, हमारा यही प्रॉफिट है। सो अगेन आई एम आस्किंग, अगर आपको लाइव चाहिए, मैं लाइव आऊँ तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हो। So thank you very much for watching. Have a great weekend. You